भारतीय सभ्यता के उदय से चिंतन मनन के विषय में उपलब्ध विश्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में ऋषि दृष्टाओं ने अनेक तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया। यह तत्व विवेचन आधुनिक समय में शोध के रूप में जाना जाता है। शोध का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से अनुमानित परिकल्पना के आधार पर किसी तथ्य या सिद्धांत को सिद्ध करना है। संस्कृत भाषा में शोध या अनुसंधान के कितने प्रकार हैं, जिनसे कि शोधार्थी अपने इच्छित विषय को, अपने रुचिकर विषय को लेकर के अपने शोध के आयाम को ऊपर तक ले जाए और एक अच्छा शोध समाज और देश के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस शोध से अपने को लाभान्वित महसूस करे। देखते हैं संस्कृत भाषा में अनुसंधान या शोध हेतु संभावित विषय क्या क्या हो सकते हैं। विषय को चयन से पहले शोधार्थी को अपनी रुचि पर ध्यान करते हुए व्याकरणिक, साहित्यिक, ज्योतिषी या धार्मिक जो भी रुचि है उस पर ध्यान करते हुए, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत भाषा है, उसका भंडार अभूतपूर्व है, एक सागर के समान है। यहाँ पर शोधार्थी को वेद, वेदांग, दर्शन, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, लौकिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक सब कुछ मिलते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में से अपने इच्छित विषय, अपने मनोवांछित क्षेत्र में काम करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। इसलिए यहाँ पर हम अनुसंधान हेतु, शोध हेतु कुछ जो संभावित विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला है उसमें पांडुलिपि ग्रंथ। पांडुलिपि से तात्पर्य वे हस्तलेखित ग्रंथ जिस पर किसी एक व्यक्ति ने या अनेक व्यक्तियों ने कार्य किया है, लेकिन वो प्रिंट यानी जिसको अभी तक छापा नहीं गया है, उस पर हम कार्य कर सकते हैं, उस पर शोधार्थी काम कर सकते हैं। प्रकाशित या अप्रकाशित पांडुलिपियों की आलोचनात्मक समीक्षा की जा सकती है। एकल उपलब्ध पांडुलिपि है, उसका आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया जा सकता है। संस्कृत, हिंदी या अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा सकता है। तो पांडुलिपि क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा आता है भारतीय ज्ञान परंपरा और उसका अनुप्रयोग। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। तो उस संदर्भ में समकालीन समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं या मुद्दे हैं, उस पर शोधार्थी अपना शोध कार्य कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं का अन्य भाषाओं के साथ विश्लेषण करके उस पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। आधुनिक तकनीकी कंप्यूटराइजेशन को संस्कृत के साथ मिला करके सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी शोध के कार्य किए जा सकते हैं। कई शोध अनुसंधेय विषय हैं जिस पर शोधार्थी अपने कार्य कर सकते हैं इस भारतीय ज्ञान परंपरा में। वो है भारतीय गणित परंपरा के तत्वों का शास्त्रों की उपयोगिता। दूसरा, आधुनिक गणित की शाखाओं का बीजभूत भारतीय गणित। धातुवाद या धातुशास्त्र। वाग यंत्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से अक्षरों का स्थान निर्धारण। वेद ध्वनियों का वातावरण में प्रकंपन, मापन और उसका वातावरण में प्रभाव। प्राचीन भारत की पहली शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारत की भौगोलिक स्थिति। प्राचीन भारतीय ग्रंथालय, उनकी परंपराएं। संस्कृत वाङ्मय में विद्याओं के स्थान। भारत के प्राणाचार्य और उनकी प्राण विद्याएं। महाभारत में और रामायण में ज्योतिषीय प्रमाण। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि के कारक तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे प्राचीन भारत में नौ विद्या, पाकशास्त्र विद्या, आहार, दिनचर्या और आरोग्य। पाणिनि व्याकरण के गणित, पाणिनि व्याकरण में भूगोल, पाणिनि व्याकरण में समाजशास्त्र। अनेकों ऐसे विषय जो भारतीय ज्ञान परंपरा और उनके अनुप्रयोग से हमें मिलते हैं। फिर एक क्षेत्र आता है भारतीय ज्ञान परंपराओं की आलोचनाओं की पुनः समीक्षा। इसके अंतर्गत हम भारतीय शास्त्रीय साहित्य की समीक्षा कर सकते हैं। हम आधुनिक टीकाकारों और विद्वानों द्वारा पूर्व प्रकाशनों और प्रवर्तित मानों की आलोचना कर सकते हैं।
जैसे हम वैदिक देवता, ग्रीक देवता, अन्य सभ्यताओं के देवता, इनके बीच में साम्य वैषम्य का समीक्षण कर सकते हैं। वैदिक सोम, वैदिक वरुण, वैदिक रुद्र एक अध्ययन कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें हम शोधार्थी कार्य कर सकते हैं। और सबसे प्रधान, सबसे बड़ा क्षेत्र है ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रायोगिक अनुसंधान, जिसमें कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो भारत के प्राचीन इतिहास और शैक्षिक प्रणालियों से संबंधित होना चाहिए। इसके अंदर घटनाओं का अध्ययन के साथ साथ गुणात्मक भी होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संहिता ग्रंथों की शास्त्र परंपरा पे हम अनुसंधान कर सकते हैं। चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बुद्ध काल में, उन पे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं। शास्त्र की रचनाओं का हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं। शास्त्र रचना की पद्धति और शास्त्र व्याख्यान पद्धति का हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं। गोत्र परंपरा, जाति व्यवस्था, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य कई विषय हैं जिस पर कि शोधार्थी अपने शोध कार्य को कर सकते हैं, जैसे संस्कृत साहित्य में जल प्रबंध, संस्कृत साहित्य में मानव जीवन प्रबंध, संस्कृत साहित्य में नगर रचना, प्रासाद रचना, मंदिर रचना। ये ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रायोगिक के साथ साथ में एक बड़े क्षेत्र को शोधार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं।